जय महादेव, जय माँ सरस्वती। तो आज जो हम माँ सरस्वती को याद करते हुए अपने जो फर्स्ट ग्रेड का बैच है उसे शुरू करने जा रहे हैं। आज ये हमारी पहली क्लास रहेगी और फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र विषय से अपने तैयारी करने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में अपने जितना भी पाठ्यक्रम है वो पूरा कर सकें। और ये जो क्लासेज हैं जहाँ पर भी ये इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक लगेंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कक्षा 12 है, चाहे नेट है, सेट है। अगर आप अर्थशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आज का टॉपिक है मांग यानी कि डिमांड। ठीक है, तो एक टॉपिक को लगभग ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन जो भी आपको क्लासेस के अंदर डेली करवाया जाएगा वहाँ से प्रश्न जो है वो निश्चित रूप से ही आता है और हर एक चीज़ को इसमें शामिल किया गया है। ऐसी कोशिश की गई है कि कोई भी जो टॉपिक है वो छूटे ना, कोई भी पॉइंट है वो छूटे ना। ठीक है, ताकि अपना क्वेश्चन एग्जाम में गलत न हो। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक अपना मांग डिमांड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मांग क्या है। ठीक है, पहली ही बात ये है कि मांग क्या है यानी कि डिमांड क्या है। देखिए, मांग का अर्थ क्या है? वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है या तत्पर रहता है। आप चाहो तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि क्लासेस जो है नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलने वाली है। ठीक है, नहीं तो नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मांग क्या है? वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहता है। यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है 25 रुपये। ठीक है, कितनी है? 25 रुपये है। ये कोई वस्तु है जिसकी कीमत मान लो 25 रुपये है। ठीक है, और मात्रा कितनी है? 25 रुपये कीमत पर 1000 रुपये के 1000 क्या है? 1000 इकाई या 1000 केजी जो भी है वो मात्रा है, या ग्राम में जो भी है। ठीक है, यानी कि वह मात्रा यानी कि एक उपभोक्ता, ठीक है, 25 रुपये कीमत पर 1000 ग्राम मात्रा खरीदने को तैयार है। इसकी 1000 ग्राम मात्रा की वो मांग कर रहा है 25 रुपये कीमत पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मांग कहेंगे कि वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मांग मात्रा क्या है। ये तो हो गया मांग। ठीक है, अब मांग मात्रा क्या है? ध्यान से देखिएगा कि वह मात्रा जो एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। वस्तु की वह मात्रा जो एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। देखिए, जैसे 25 रुपये कीमत है, यहाँ पर 25 रुपये कीमत है और 25 रुपये कीमत पर, ठीक है, कितनी मात्रा? 1000 ग्राम मात्रा जो है खरीदी जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये मांग मात्रा कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान में रखना, आगे नेक्स्ट बात करेंगे। उम्मीद है ये दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे कि मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। ठीक है, मांग में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रश्न बनता है यहाँ से, कई बार प्रश्न पहले बना हुआ भी है। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता। भाई, हम किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं? ठीक, या तो हमें उस वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है, या हमें उस वस्तु को की क्या है? इच्छा है। या तो हमें उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है या अपनी वैसे ही क्या है, मांग करते हैं उसकी, कि हमें उस वस्तु की इच्छा है या आवश्यकता है। नंबर 2 पर वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा। अब अकेली इच्छा होने से और आवश्यकता होने से तो कुछ नहीं है, पैसा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये आएगा कि उस वस्तु को खरीदने के लिए जो मुद्रा है, पैसा है, रुपया है, वो भी होना चाहिए। 2 बातें। अब तीसरी बात क्या है? अकेला आवश्यकता या पैसे से भी कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा खर्च करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए। कई इंसान ऐसे होते हैं कि उनकी आवश्यकता तो है वस्तुओं की, लेकिन वो कंजूस प्रवृत्ति के हैं। उनके पास पैसे भी है, मुद्रा भी है और वस्तु की आवश्यकता भी है, लेकिन उनको पैसा खर्च करने की क्या है? इच्छा नहीं है, पैसा खर्च नहीं कर सकते, कंजूस प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि पैसा खर्च करने की इच्छा। ठीक है, 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। तो पहला कौन सा है? किसी वस्तु की आवश्यकता। नंबर 2 पर बात करेंगे वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा, और मुद्रा खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है,
ये 3 पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में बात करेंगे कि मांग की अवधारणा के साथ स्थान, समय, कीमत तीनों आते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थान आता है, समय आता है और कीमत तीनों ही आते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी मांग मात्रा की, और मांग में जो तत्व सम्मिलित होते हैं उनकी बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि जो मांग के प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार की मांग है ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपके व्यक्तिगत मांग, इंडिविजुअल, ठीक है, डिमांड, और दूसरा है बाजार मांग, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि व्यक्तिगत मांग क्या है। व्यक्तिगत मांग क्या है, देखिए, निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा, क्या, निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है, व्यक्तिगत मांग कहलाती है। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाजार मांग की। किसकी बात करेंगे, बाजार मांग की बात करेंगे। देखिए, डेफिनेशन, आज की जो क्लास है, अगर आपने इसकी एक डेफिनेशन कर ली, अगर आपके समझ में आ गई, तो बाकी अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब बात करें बाजार मांग की। तो बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड क्या है, तो इसमें देखिए कि निश्चित समय में, यहाँ पर बात होती है एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की। किसकी बात होती है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की बात होती है, ओके। और यहाँ किसकी बात होगी, सभी उपभोक्ताओं की बात होगी, जितने भी बाजार में विद्यमान है, एक अर्थव्यवस्था में जितने भी विद्यमान हैं उन सब की बात होगी, ठीक है। बाजार मांग निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसका बाजार मांग का योग क्या कहलाएगा, बाजार मांग कहलाएगा, ठीक है। सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्राओं का योग क्या कहलाएगा, बाजार मांग कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो व्यक्तिगत मांग होगी, बाजार मांग होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मांग अनुसूची की। नेक्स्ट बात करें मांग अनुसूची, डिमांड शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो ये दो प्रकार चलते जाएंगे, मांग के प्रकार, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग। तालिका की बात करेंगे, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। आगे वक्र की बात करेंगे तो व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इससे पहले इनकी और बात कर लेते हैं कि कीमत मांग क्या है, प्राइस डिमांड क्या है, आय मांग क्या है, इनकम डिमांड क्या है, और स्थानापन्न मांग, सब्स्टिट्यूट डिमांड क्या है। कीमत मांग, देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने पर, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने के कारण उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो जाता है उसे कहा जाता है कीमत मांग। ओके, क्लियर है। जैसे मान लीजिए पहले कीमत कितनी थी, 25 रुपये थी, और इस पर कितनी मात्रा थी, 1000, ठीक है। लेकिन कीमत में परिवर्तन हो गया, कीमत बढ़कर 50 रुपये होगी, तो इसकी मात्रा क्या होगी, घटकर 750 होगी। यानी कि कीमत में परिवर्तन के कारण मात्रा पर प्रभाव पड़ा है, इसे कहेंगे कीमत मांग कहेंगे, ठीक है। दूसरा आय मांग, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण जो है मांग में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहा जाता है, आय मांग कहा जाता है। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो वो उसकी मांग भी क्या है, मांग भी उसकी बढ़ जाएगी। अगर आय में कमी होती है तो वो मांग भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। स्थानापन्न मांग क्या है, तो स्थानापन्न मांग है, मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक वस्तु की कीमत में कमी होती है, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसके कारण दूसरी वस्तु जो है उसकी मात्रा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगी, स्थानापन्न मांग कहलाएगी, सब्स्टिट्यूट डिमांड कहलाएगी। क्लियर है। व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, कीमत मांग, आय मांग और स्थानापन्न मांग। ओके, क्लियर है ये सभी। अब हम बात करेंगे मांग अनुसूची की, डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे कि ये क्या है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करेंगे मांग अनुसूची की। देखिए मांग अनुसूची क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है। देखिए पहले तो मांग अनुसूची का अर्थ पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए यह वह तालिका है जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है। मांग अनुसूची क्या है, जिसमें कीमत और
मात्रा के बीच संबंध प्रकट किया जाता है वो मांग अनुसूची कहलाती है। ओके, क्लियर है। अब हम इसके आगे दो प्रकार हैं, उन दो प्रकार की बात करेंगे। पहला तो है व्यक्तिक मांग अनुसूची और दूसरा है बाजार मांग अनुसूची। ठीक है, व्यक्तिक मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस बताया था, इनका अर्थ मैंने आपको समझाया था। तो व्यक्तिक मांग में मैंने क्या बताया आपको कि निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है, व्यक्तिक मांग। अगर सेम यही रहेगा लेकिन एक निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा को अगर अपने एक सारणी के रूप में, एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। क्लियर, ठीक है। ये केवल एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली जो है मात्रा है, ठीक है, एक वस्तु की। ठीक है, अब बात करें आगे बाजार मांग अनुसूची की। इसकी बात करें, बाजार मांग अनुसूची की बात करें तो सेम वही डेफिनेशंस रहेगी जो मैंने बाजार मांग की बताई कि निश्चित समय में, ठीक है, निश्चित समय में निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का जो योग है वो क्या कहलाती है, बाजार मांग कहलाती है, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा। यहाँ पर मान लीजिए ये कीमत है, ठीक है, और ये विभिन्न उपभोक्ताएं हैं, ए बी सी, ये विभिन्न उपभोक्ता है, ठीक है। और अब जैसे ए उपभोक्ता है वो 10 रुपये कीमत पर 40 इकाई, 20 रुपये पर 35, 30 रुपये पर 25। अगर मैं सिंगल की बात करूं, केवल ए की बात करूं तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं सभी की बात कर दूं, इनका योग कर लूं, जैसे ये ए उपभोक्ता है, बी उपभोक्ता है, सी उपभोक्ता है, इन सभी का योग करूं 40, 60, 45, यानी कि तीनों उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली अगर मात्राओं का मैं योग करूं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपके बाजार मांग कहलाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे हम मांग वक्र की। ठीक है, अब मांग वक्र क्या होता है, देखिए मांग वक्र क्या है? मांग वक्र सिंपल सा है, कीमत व मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। ठीक है, वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो मांग वक्र क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये मांग वक्र है, आपके सामने है। ठीक है, ये कीमत है और ये मांगी जाने वाली मात्रा है, इनके बीच में विपरीत संबंध को बताता है। विपरीत संबंध यानी कि देखिए विपरीत संबंध से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर विपरीत संबंध देखिए, मान लीजिए प्रारंभिक कीमत P है और इस पर मात्रा कितनी है, मात्रा यहाँ पर कर लेते हैं 20। ठीक है, लेकिन जब कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़कर P1 हो जाती है, ठीक है, P1 कीमत पर मात्रा जो है वो घटकर हो जाती है 10। अगर कीमत कम हो जाती है, P2 पर आ जाती है कम होकर, तो जो मात्रा है वो बढ़कर हो जाती है 30। यानी कि कीमत में वृद्धि हो रही है, मात्रा घट रही है, कीमत में कमी हो रही है तो मात्रा बढ़ रही है। तो ये उल्टा संबंध हो गया ना, विपरीत संबंध हो गया ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो व्यक्तिक मांग वक्र है ये है क्या, व्यक्तिक मांग वक्र जो है ये है क्या। देखिए आपको डेफिनेशन बस यही याद रखनी है कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा, ठीक है, निश्चित समय में निश्चित कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा को अगर हम तालिका के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो हो जाएगी अनुसूची। अगर इसे हम ग्राफ रूप में, चित्रमय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाएगा। ओके, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार मांग वक्र। देखिए बाजार मांग वक्र का जो निर्माण है, ठीक है, वो विभिन्न उपभोक्ताओं को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, जैसे ये ए उपभोक्ता था अपना, ये बी था और ये सी था, तो ये ए उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का मांग वक्र है, ये बी का है और ये सी का है। इन सभी को योग करके किसका निर्माण किया जाता है, बाजार मांग का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसे आगे की क्लास में हम बात करेंगे, बाजार मांग फलन की बात करेंगे, मांग का नियम पढ़ेंगे, मांग के अपवाद के बारे में बात करेंगे। ये जो आपके टॉपिक है ये 3-4 क्लास में पूरा होगा क्योंकि काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है,
मांग की लोच की श्रेणियां भी पढ़नी है। ठीक है, तो लगभग 3 या 4 क्लासेज में ये टॉपिक अपने पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कुछ कोई बात में डाउट लग रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, अगली क्लास में वो आपका डाउट दूर किया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।